टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंदौर रोड पर दादाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित ऑफिस में आज एक बार फिर कोर्ट द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई। दरअसल आपको बता दें कि रुस्तमपुर के एक किसान के मुआवजे के मामले में यह कार्रवाई की गई। इससे पहले भी एनएचआई के इसी ऑफिस में कुर्की की कार्रवाई कोर्ट द्वारा कराई गई थी। उसके पश्चात एनएचआई अन्य कोर्ट में चला गया था, जिसके पश्चात वहां से भी किसान केस जीत गया और आज फाइनली एनएचआई के ऑफिस में वकील के साथ किसान पहुंचा और कोर्ट के कर्मचारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। कुर्की की कार्रवाई की गई। आइए किसान की बात आपको सुनवाते हैं, किसान के वकील की बात आपको सुनवाते हैं, एनएचआई के अधिकारी की बात सुनवाते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। 1,57,16,265 का पैसा आपको भरना है, नहीं तो सामान तुमको होगा। बैठिए मेरा नाम विजय रामेश्वर पटेल, काम बलरामपुर। कितने एकड़ खेती थी और कौन सा मुआवजा मेरा खेत तकरीबन गया है 4 एकड़ 70 डिसमिल के आसपास खेती गया है और उस पर स्थित जाम के वृक्ष थे, पूरा बगीचा था जिसको एनएचए द्वारा काटा गया है। ज़मीन का चूँकि मुआवजा दे दिया गया है, वो चूँकि कम मिला है तो उस पर स्थित पेड़ पौधे जो वृक्ष लग थे उसका मुआवजा नहीं दिया गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम हाई कोर्ट चले गए। उस आदेश के आधार पर उन्होंने मतलब आधी राशि का भुगतान करने को कहा गया था तत्काल। उस आधार पर भुगतान कर दिया गया और उसके बाद में अपने यहाँ पे ये बताओ कि ये किसान के होने के नाते कितना परेशान होना पड़ा है आपको? बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। कितने समय से आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? ये तो हो गए हैं 3 साल, 3.5 साल के आसपास हो गए हैं। विगत 3 वर्षों में आपने क्या अनुभव किया इन चक्कर काटते हुए? मैंने अनुभव किया कि किसान के हित के बारे में ऐसा कोई सोच नहीं रहे कि जो किसान के हित की वाली बातें हो, क्योंकि एक किसान मैं एक मामूली किसान हूँ तो मतलब थोड़ा सा सक्षम हूँ, मैं जानता पहचानता हूँ, तो मेरे को इतना परेशान होना पड़ा तो आम किसान का क्या हाल होगा। देखने में आया है कि नितिन गडकरी का मंत्रालय है, माननीय नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है और बहुत अच्छे रोड बना रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप इससे परेशान हैं। हाँ जी। तो कैसे? सर, जो किसान को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही ना, और उसके बाद में भी भटकाव की स्थिति आ रही है। यही चीज़ नहीं है। उसके बाद में मेरे जो अभी अतिरिक्त जो पेड़ पौधे आए हुए हैं, महुए, सागवान और इसके, उसका भी आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है और मुझे बरगलाया गया है। कभी किसी में एक ही चीज़ के 2-2 पैमाने वहाँ पे किए गए हैं, जबकि वही महुओं के वृक्ष का अधिक मुआवजा दिया गया था और अब मुझे कम बताया गया। आप अभी तक कितनी बार कोर्ट से केस जीत चुके हैं? और सर, हम तो ये हो चुका है कि एक बार हाई कोर्ट गए थे, उसके बाद में आर्बिट्रेशन जीत चुके हैं और ये डीजे कोर्ट, ये 3 हमारे पक्ष में आए हुए फैसले। क्या नाम आपका? विजय रामेश्वर पटेल। इंदौर एदलाबाद खंड के लिए ग्राम बलरामपुर जो पंधाना तहसील का गांव है, उनके कृषक रामेश्वर पटेल की ज़मीन और फलदार वृक्षों का अधिग्रहण किया। हमने जो प्रतिकर ने तय किया था उसके खिलाफ हमने एक आवेदन दिया माननीय मध्यस्थम प्राधिकरण के समक्ष, धारा 35G राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत। उसमें माननीय मध्यस्थम प्राधिकरण और कलेक्टर साहब ने दिनांक 26/12/2022 को हमारे पक्ष में निर्णय दिया कि कृषक को जो राशि रोकी गई है वो मई ब्याज के साथ लौटाई जाए। पश्चातवर्ती क्रम में एनएचआई ने माननीय प्रथम जिला न्यायाधीश महोदय खंडवा के समक्ष धारा 34 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के तहत याचिका दायर की। उसमें भी युक्तियुक्त सुनवाई के बाद दिनांक 30/9/2023 को हमारे पक्ष में फैसला हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा
जो धारा 34 का आवेदन लगाया गया था उसको निरस्त करके यह कहा गया कि जो कृषक है उसको राशि अविलंब जो शेष राशि है वो मय ब्याज के साथ लौटाई जाए। ऐसा पूर्व में भी 2 बार हो चुका है। उसमें एक मध्य शासन का एक जो राजपत्र अपने जो सर्कुलर था उसके कारण जो सुनवाई थी वो पहले सुनवाई जो थी वो अपर कलेक्टर को दी गई थी। बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो ऐसे मामले हैं जो मध्यस्थम प्राधिकरण के तहत सुने जाएंगे वो उसको कलेक्टर साहब ही सुनेंगे। नहीं, एक्चुअल मामला है क्या, मतलब कितना अमाउंट था, कितना बड़ा और अब क्या होगा? 2 करोड़ 44 लाख की राशि थी कुल। उसमें से आधी राशि जो है वो कृषक को भुगतान की गई है और आधी राशि रोक ली गई है। माननीय मध्यस्थम प्राधिकरण कलेक्टर साहब के आदेश के 26/12/2022 का जो आदेश था उसके बाद भी इन्होंने NHI ने जो है राशि कृषक को प्रदान नहीं की। अब उसके बाद में दिनांक 30/9/2023 को भी माननीय जिला प्रथम न्यायाधीश महोदय ने आदेश किया है जो हमारे पक्ष में है। उसके बाद आज दिनांक तक भी राशि जमा नहीं की गई। हमने उक्त राशि की वसूली के लिए माननीय प्रथम जिला न्यायाधीश के यहाँ निष्पादन की कार्रवाई की है और उसी परिप्रेक्ष्य में यह कुर्की वारंट जारी किया गया है। और आज माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित आदेशिका वाहक कुर्की वारंट को तामील कराने यहाँ पे आए हैं और कुर्की हो रही है। क्या क्या कुर्क होगा ऑफिस का? कुर्क में इनका कंप्यूटर, AC, टेबल, कुर्सी और जो भी कुर्की योग्य सामान है वो कुर्क किया जा रहा है ताकि जो है वो कृषक को राशि के भुगतान के लिए अग्रिम कार्रवाई। कितनी राशि जो इनसे लेना है आपको? 1,57 लाख के करीब जो राशि है वो मय ब्याज की हो गई है और ये कृषक को भुगतान की जाना है, वसूल की जाना है इनसे। उसकी कार्रवाई जो है माननीय न्यायालय के आदेश के बाद माननीय न्यायालय के जो आदेशिका वाहक हैं वो कर रहे हैं। बलरामपुर के रामेश्वर घीसाजी पटेल, उनकी ज़मीन और उनके 2117 अमरूद के वृक्ष जो है और कुछ अन्य परिसंपत्तियां भी अधिग्रहण में गई हैं और उसका जो मुआवजा तय किया गया था 2 करोड़ 44 लाख के करीब था वो। उसमें से ये राशि इन्होंने कृषक को उस समय भी नहीं दी थी। फिर हमारा कृषक जो है माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया। उच्च न्यायालय से आदेश के बाद आधी राशि दे दी गई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं हुआ। जब ज़मीन का कब्जा ले लिया गया और सारी जो झाड़ वगैरह है वो काट लिए गए, उसके बाद भी जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कृषक को भुगतान नहीं किया गया। अपना नाम? सर, आज माननीय न्यायालय की ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की खंडवा की संपत्ति कुर्क करने के लिए आए, क्या कारण है इसके पीछे जो यहाँ न्यायालय को आना पड़ा? अभी जो है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अधीन ये जो है विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है और जैसा भी उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश रहेगा उसके आधार के ऊपर हमारे मुख्यालय के उसमें जो भी हमारे निर्देश रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर। इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।